तीनों भी 2 हाथ 2 पैर, आपसे कुछ अलग आकार है परमात्मा का? आपसे कुछ अलग आकार है निर्ग्रंथों का? आपसे कुछ अलग आकार है मनुष्य रूपी बहिरात्मा का? नहीं। वही होने पर भी तीनों की अनुभूति अलग अलग है। और तीनों की छोड़ दो, जितने अंतरात्मा भी है ना, उनकी भी परिणति, उनका भी अनुभवन अलग अलग है, बहिरात्मा का भी अनुभवन अलग अलग है। ये मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा, ये कच्चा माल है। यही बीज अंकुरित होगा, और जैसे ही वह सम्यक दर्शन से अंकुरित होगा, अंतरात्मा बनेगा, और अंतरात्मा से ही वह क्रमिक विकास करते 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 वृक्ष बनेगा, और उसी वृक्ष पर मोक्ष रूपी फल भी लगेंगे। उसी वृक्ष पर लगेंगे। किस पर? किस पर लगेंगे? जो बीज बोया गया था, जो बीज बोया गया था, जो बीज बोया गया था, वही बीज मोक्ष के वृक्ष के रूप, मोक्ष के फल के रूप में प्राप्त होता है। क्या करें? जीव समझ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहते हुए उसे धुतकारने का, भगाने का प्रयास करता है। माँ ये भूल है, ये भूल है, ये भूल है, ये भूल है जीव की। मिथ्या दृष्टि रूपी कच्चा माल नहीं है तो परमात्मा रूपी पक्का माल बनेगा कैसे? परमात्मा रूपी पक्का माल बनने के लिए वह मिथ्या दृष्टि रूपी कच्चे माल को समझना, संभलना आवश्यक है। अंतरात्मा कभी भी उस बहिरात्मा को भी धुतकारता नहीं है। परमात्मा की तो पूजा करता ही है, परमात्मा की तो पूजा करता ही करता है, पर परमात्मा ही नहीं अपितु वह बहिरात्मा की भी कीमत जानता है। बहिरात्मा की भी कीमत जानता है, क्योंकि बहिरात्मा के अभाव में अंतरात्मा और परमात्मा नहीं बनती। माना कि किसान ने खेत में जाके बीज बो दिया, खेत में जाकर बीज बो दिया, अभी अंकुरण नहीं हुआ था, पर फिर भी उस किसान से पूछना, क्या तुमने एक बार खेती में बीज बोने के बाद उसके ऊपर पुनः ट्रैक्टर, हल, गाड़ियां चलाएगा? बीज बो दिया, बोने के पहले तो फिर भी वो कई बार जुताई करेगा, कई बार उसे व्यवस्थित करेगा, पर जब वो एक बार उस जमीन में, उस भूमि में, उस मिट्टी में, उस खेत में बीज बोता है, उसके बाद चलाएगा 10, 12, 50 बार ट्रैक्टर? नहीं। अब बुआई हो गई, कोई व्यक्ति भी चलता है तो उससे भी कहता है संभल के चलना भाई, बीज बो चुके, अभी अंकुरण नहीं हुआ था, ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा था, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर अभी अंदर बीज अंकुरण होने के लिए तैयार हो रहा था। वह भद्र मिथ्या दृष्टि भीतर अंकुरित होने के लिए वे तैयार हो रहा था, भूमि में दबा तो था, भूमि में छुपा तो था। ऐसे ही उस बहिरात्मा के भीतर वह श्रद्धा छुपी तो थी, अभी निकली नहीं थी। जैसे वह किसान उस बीज की भी सुरक्षा करता है, ऐसे ही ज्ञानी उस मिथ्या दृष्टि बीज की भी सुरक्षा करनी है, बाहर के नहीं, अंदर के भी। अगर मैं बहिरात्मा हूं, क्योंकि कल तक 7-8 गाथाओं में कुंद कुंद भगवान ने रहनसार ग्रंथ में समझाने का प्रयास किया कि ऐसा बहिरात्मा है, तो शायद आपने परीक्षा कर ली होगी। माँ कर ली? मैं बहिरात्मा, मैं नहीं तो मेरी परीक्षा करने पहुंचा ऊपर जिनेन्द्र पंडित जी। मैं तो जो हूं सो हूं, दूसरों की परीक्षा करने से अपना बहिरात्मापना और अंतरात्मापना समझ में नहीं आने वाला। अपनी परीक्षा की, 2, 3, 4 दिन से लगातार कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, पर नहीं कर पाए।
वह बहिरात्मा भी जब श्रद्धा से भर जाता है, विवेक से भर जाता है, उसकी दृष्टि, उसकी सोच, उसकी अनुभूति बदलती है, वही बहिरात्मा, वही मिथ्या दृष्टि अपने अनादि के दुर्वासनाओं को छोड़ते हुए सम्यक दृष्टि अंतरात्मा बनता है। सबसे कठिन सीढ़ी संसार की अगर कुछ है तो बहिरात्मा से अंतरात्मा बनना है, परमात्मा बनना नहीं। अरे जो अंतरात्मा बन गया, सम्यक दृष्टि बन गया, वो नियम से परमात्मा बनेगा। वो पुरुषार्थ करता रहेगा, पर प्रबल पुरुषार्थ अगर जीवन में चाहिए तो मिथ्यात्व से सम्यक की ओर बढ़ने का चाहिए, बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने का चाहिए। उसके लिए विवेक चाहिए, मेहनत चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। 2-3 दिन से सुन रहे ना चक्रे जी की बातों को, आप चर्चाओं को। कठिन नहीं है, हमने कठिन बना के रखा है, हमने कठिन समझ के रखा है, जबकि इतना कठिन नहीं है। इसलिए हमें कठिन लगता है कि आज तक हमने उसका अभ्यास नहीं किया। जो नहीं किया होता है माँ, वो कठिन लगता ही है। एक बार अंतरात्मा बनने का प्रयास करो, अपनी आत्मा, अपनी देह को भिन्न भिन्न पहचानने का प्रयास करो। यही विषय कुंद कुंद भगवान आज पुनः हमें 123 और 124 नंबर की गाथाओं में समझाने वाले हैं। यही क्रमिक विकास का व्याख्यान चल रहा है। बहिरात्मा कौन, ये बता दिया। अब किस प्रकार से अनादि की उन वासनाओं से वह संभलते हुए, समझते हुए अपनी आत्मा को अपनी देह से, इन विषय वासनाओं से कैसा भिन्न मानता है और कैसे वह अंतरात्मा बनता है, मध्यात्मा बनता है, यही व्याख्यान इन 2 गाथाओं के माध्यम से कर रहे हैं। 133 और 134 नंबर की गाथा हमें आज पढ़ना है। बाहर में अंतर नहीं है, बाहर में अंतर नहीं है, अंतर कहीं है तो आत्मा के अंतर है, अनुभूति के भीतर है। क्या करें, समझने के लिए, संभलने के लिए समय ही नहीं है। है समय? नहीं है, नहीं है। हम समय को समझ पर समझ ही नहीं पा रहे हैं। सबके लिए समय है, सबके लिए समय है। पूरी दुनिया के एक एक व्यक्ति के घर में कहाँ क्या हो रहा है माँ नहीं पता। सबके घर में, पड़ोसी के नहीं, पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी की, कई कॉलोनी में, कई मंदिरों में, कई घरों में क्या हो रहा है सब पता है, पर मेरे भीतर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये जब तक आत्मा और देह इनका भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। पढ़े पहले श्लोक को, पहले गाथाओं को पढ़ते हैं, फिर करते हैं चर्चा कि भगवान कुंद कुंद स्वामी क्या समझाना चाहते हैं। शिविणे दिनभुंजति विषयायं देहादि भिन्न भावमदि भुंजदिनियपरुवो शिवसुहो सिज्जमानुपस्सो मूलमुत्त घड़प्प चिरं वासिद दुवासणं नमोञ्चेदि पखालिय सम्मत्त जलोय नाण मियेण मुपुन्नोवी। पढ़ो। कितनी अच्छी बात कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं। आज नहीं, कई दिनों से कह रहे हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे। जो बहिरात्मा इंद्रिय, विषय, कसाय, शरीर, मित्र, पुत्र आदि सबको अपना मानता है, वही जब
उसका निर्णय होता है। भेद विज्ञान को वह प्राप्त करता है, मैं कुछ अन्य हूँ, ये शरीर, शरीर के संबंधी, ये मुझसे अत्यंत भिन्न है। ये शरीर मल मूत्र से भरा हुआ घट है। ये जब निर्णय करते हुए अपने आत्मा का आस्वादन करने का प्रयास करता है, अभी पूर्ण आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, अभी आत्मा की पूर्ण अनुभूति नहीं हुई, पर अनुभूति करने के लिए प्रवृत्त होता है, उसी समय से वह भद्र मिथ्या दृष्टि, ऐसी विशुद्धि, ऐसे करण परिणाम करता है कि वह उस मिथ्यात के भी टुकड़े करते हुए श्रद्धान को, सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। कैसे कैसे? सिवणेदी ण भुंजदी, इतना कठोर निर्णय, इतना कठोर निर्णय वो कर लेता है, जो विषय, भोग, वासना, पाप इनमें रचा पचा था, वही स्वप्न में भी ण भुंजदी, विषयम, जो इंद्रियों के विषय है ना, उसको स्वप्न में भी नहीं भोगता। आप लोग बोलो ना, प्रश्न नहीं आया कि समझ में? यहां कह रहे हैं कुंद कुंद भगवान कि जो सम्यक दृष्टि बनता है, जो बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाता है, वह स्वप्न में भी उन विषयों को नहीं भोगता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ज्ञानी, आपका क्या होगा? आप कहाँ हो? महाराज, हम भी स्वप्न में नहीं भोगते। भगवान ने कहा ना, जो स्वप्न में नहीं भोगता, हम भी नहीं भोगते, हम तो सीधे ही भोगते, स्वप्न की जरूरत ही क्या है? हम तो सीधे रोज ही दिन रात भोग रहे हैं, अब स्वप्न की आवश्यकता ही नहीं है। वो स्वप्न में भी नहीं भोगता। फिर अपनी परिणति, अपने परिणामों के बारे में सोच लो, विचार कर लो। मैं तो जीते जी, जागते जागते ही दिन रात भोग रहा हूं। वह स्वप्न में भी भोगने की भावना, भोगने की इच्छा नहीं करता। भोगना भिन्न विषय है। ऐसा नहीं है कि वो खाता नहीं है, पीता नहीं है, जीता नहीं है, सभी विषयों को प्राप्त करेगा, पर उनमें वह रुचि लेकर, उनमें आसक्त होकर नहीं भोगेगा। कर लिया भोजन, कर लिया कायोत्सर्ग, अब 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, आधा घंटा, 10 मिनट, कितना त्याग किया आप लोगों ने? किया कभी? थाली से उठते ही कर से कम त्याग कर लो। 2 घंटे मुंह झूठा नहीं करूंगा, 5 घंटे झूठा नहीं करूंगा, क्या ये छोटे नियम भी नहीं ले सकते? ले तो सकते महाराज, पर हमें बताया नहीं किसी ने। कह दो, निमित्त को दोष देने की आदत है। बताने के बाद भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। देहादि भिन्न भाव विधि, अपने आत्मा को देह से भिन्न मानने वाला होता है, आत्मा और शरीर में भेद विज्ञान करने वाला होता है, और जो स्वप्न में भी विषयादि को नहीं भोगता। और क्या कह रहे हैं? भुंजदी निय अपरुवो, अपने आत्मा के निज स्वरूप का ही अनुभवन करता है, उसका ही भोग करता है, बाहर के किसी विषयों का भोग नहीं करता। और किसमें लीन है? शिव सुखो, शिव सुख में लीन रहता है। वो शिव सुख तो जब मिलेगा तब मिलेगा, पर इस आत्मा के सुख में लीन होता है या लीन होने का प्रयास करता है, वही मध्यमम अप्पो सो। मध्यम यानी मध्यम आत्मा। मध्यम आत्मा कौन? जो दोनों के बीच का सेतु है, वह बहिरात्मा भी नहीं है और परमात्मा भी नहीं है, ऐसा यह अंतरात्मा कहलाता है। आप हो? बोलो हाँ। हाँ कह रहा हूं, ना हाँ ना ना। हम समझ ही नहीं पा रहे, निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं। सबके सामने कह दे सो
कैसे काम बने? मत कहो, मत कहो, किसी के सामने मत कहो, पर अपने आप की तो परीक्षा करके विचार करो, मेरा कितना श्रद्धान है, मेरा कितना श्रद्धान है। अरे ज्ञानी कम से कम व्यवहार से ही श्रद्धान प्राप्त करने का प्रयास करो। अलग व्यवस्था नहीं है, पर मैं कथन करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, कम से कम व्यवहार से ही सम्यक दृष्टि बनो। कम से कम व्यवहार गुण तो मेरे भीतर आ जाए। हम सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, इनके प्रति तो राग, द्वेष, विषय, कसाय, छल, कपट छोड़ते हुए उनके प्रति तो श्रद्धा करे। श्रद्धा है, मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ, हर कोई जानता है, सबको देव, शास्त्र, गुरु के प्रति श्रद्धा है, पर कैसी कैसी? बिना पैंदी के लोटे के समान है। कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़क जाता है। कभी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जो आया हंजू हंजू, इधर गए, इधर ने कहा इधर गए। नहीं, ये श्रद्धान कार्यकारी नहीं है, ये श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। मुझे मजबूती से श्रद्धान करने की आवश्यकता है। मजबूत ऐसा श्रद्धान चाहिए, चाहे कितनी ही विषमता और चाहे जो विपरीतता घटित हो जाए, पर कम से कम व्यवहार से जो देव, शास्त्र, गुरु के प्रति मेरा श्रद्धान, मेरा समर्पण है, मेरे भाव है, वे डगमगाने नहीं चाहिए। पर माँ, थोड़ा सा काम बिगड़ता है, भगवान के भी बारे में ऐसे विचार आते, क्या बताए। कई बार तो भगवान को भी और गुरु को भी आके हम बोलो ना, सही नहीं सुनाते ना, सुना के भी चले जाते हैं। ठीक है, पर सुनाना, कहना ये भिन्न विषय है। कम से कम श्रद्धा को संभाल के तो विचार करें, श्रद्धा को संभाल के तो हम कथन करें। क्या गजब की परिणति उस सम्यक दृष्टि की है। यहाँ सब कुछ करते हुए भी आगे की गाथा तो पढ़ो। क्या कह रहे हैं गोदा जी? पढ़ो। ये सम्यक दृष्टि अंतरात्मा की व्यवस्था समझा रहे हैं। मूलमुत घड़ट चिरम वासिद दुर्वासनम न मुंचदी पक्षी लिए सम्मत जलो य नाण विशेष पूर्णोवी।